सॉलिड है। वाई ग्लास इज कॉल्ड क्या? ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल लिक्विड। बहुत बढ़िया, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल लिक्विड। In fact, all amorphous solid are called super cooled liquid. याद रखिएगा, all amorphous solid, सारे amorphous solid को super cooled liquid बोला जाता है। क्रिस्टलाइन और amorphous का बेटा हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्रिस्टलाइन में बेटा नेचर ऑफ ऑर्डर याद रखिएगा, नेचर ऑफ ऑर्डर लॉन्ग रेंज होगा, और amorphous में नेचर ऑफ ऑर्डर शॉर्ट रेंज। हाँ शॉर्ट रेंज होगा, एब्सेंट नहीं होगा। ये सब हुआ था, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया था अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक सेम प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन, अनआइसोट्रोपिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज मे बी डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, मे बी है, ठीक है, ऑलवेज नहीं है। एंड विच प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम लोग सिंपल क्यूबिक किए थे। सिंपल क्यूबिक में बेटा ऐसा कुछ होता है, कॉर्नर का 1/8 अंदर होता है। ये है सिंपल क्यूबिक, 1/8 आपका अंदर है, 1/8 इनसाइड है। बीसीसी बेटा अगेन वही है, 1/8 कॉर्नर से अंदर होने वाला है, 1/8 कॉर्नर से होगा, यहाँ से 1 होगा। बीसीसी में बेटा कौन से एटम टच करते हैं? बेटा बीसीसी में ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये तीनों एटम कांटेक्ट में होंगे। एफसीसी बेटा क्लियर किए थे, ये वाले एटम कांटेक्ट में होते हैं। वॉइड्स हम लोग डिस्कस किए थे बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड डिस्कस हुआ था, यहाँ पे ये बीच के अंदर, इसके अंदर यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ पर पता है कहाँ, इसके अंदर होगा, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक रख पाएंगे। चलो टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा। कोई एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में बेटा डिस्टेंस कितना है? बताएंगे बेटा? अगर ये वाला लेंथ में a मान लूं, दिस इज लेंथ a, मतलब एज लेंथ a है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स? a/2। कौन बोला बेटा a/2? सर a√2। a√2 नहीं, ठीक है a√2। कोई a/2 भी बोला था बेटा? कोई नहीं बोला a/2? यस सर, मैंने बोला था। बहुत सही बेटा, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, a/2 नहीं होगा। अरे पता नहीं बेटा आप कैसे समझाए, आपको दिख रहा है यहाँ पर बेटा, ये वाला और यहाँ पर इस सेंटर के, इस क्यूब के सेंटर में और इस क्यूब के सेंटर में कितना डिस्टेंस है बेटा? सर a/2 है, सिंपल सा है। यहां से यहां डिस्टेंस जो होगा a/4 होगा। तब देख लीजिए कहां से कहां है, ये a/4 है, यहां से यहां a/4 है, यहां से यहां a/4 है, यहां से यहां a/4 होगा, यहां से यहां a/4 होगा, सिंपल सा है। तो a/2 होगा बेटा, इसका क्यूब का सेंटर और इस क्यूब का सेंटर, a/4 प्लस a/4, a/2। आदित्य बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा याद है, यहाँ पर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके बीच में रहेगा, ये कवर कर देंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे, कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और पीछे भी होगा वैसा वाला, ठीक है। और एकदम बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए लोकेशन सारा। नेक्स्ट, अच्छा दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस सोचिए जरा, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। सर 2r। 2r कैसे आया 2r? अच्छा उस तरीके से लेकर आप ये वाला, इसको आपने ये वाला लिया, ये वाला लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, आप ये बता देना।
बेटा 2r नहीं बोलना होगा आपको, बोलना होगा तो a के टर्म्स में बोलना होगा। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? सर 2 है। ये डिस्टेंस कितना है? सर ए होगा। हाँ ए बाई ये रूट 2। ठीक, एक मिनट, ये a होता है, ठीक है बेटा। इससे कम डिस्टेंस नहीं है, सोचिए जरा, इससे भी तो है सर वो बीच वाले का। इससे भी कम डिस्टेंस पॉसिबल है, सोचिए। एक तो बेटा ये डिस्टेंस हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी हो सकता है, ये डिस्टेंस इससे कम हो सकता है। अब ये ब्लैक वाला डिस्टेंस ज्यादा है या व्हाइट वाला? ब्लैक वाला ज्यादा लग रहा है, व्हाइट वाला थोड़ा कम लग रहा है। देख ले तो व्हाइट वाला कितना होगा। चलिए, ये कितना है बेटा? ए बाय, ये डिस्टेंस ए बाई 2। बहुत बढ़िया, ए बाई 2, और ये डिस्टेंस ए बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? अरे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बहुत बढ़िया, तो देख ये होगा नहीं, यस सर। तो एच स्क्वायर क्या हो गया? ए ए स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 4, मतलब ए स्क्वायर बाय 2, तो एच कितना हो गया बेटा? ए बाई रूट 2। ए बाय रूट 2 हो गया। तो एक पॉसिबल डिस्टेंस जो आपको दिखा ए बाय रूट 2 दिखा, और वो दिखा ए, जाहिर सी बात है ए बाई रूट 2 स्मॉलर है या लार्जर है बेटा? स्मॉलर है, क्योंकि ए बाई रूट 2 में बेटा आप ए को डिवाइड कर रहे हैं 1.41 से, 4 से, तो ये छोटा आएगा। इससे और कम डिस्टेंस पॉसिबल है कोई जो हम लोग मिस कर रहे हो? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, इसका और इसका बेटा, डर किस रहे बताइए, सिंपल तो है। ए बाई रूट 2। बहुत बढ़िया, यही होगा बेटा, जो ये डिस्टेंस है ना वही ये भी डिस्टेंस होगा, नहीं देखो, और वही ये डिस्टेंस होगा, सब तो बराबर आएगा ना, आया ना? ठीक है, यस सर। तो मिनिमम डिस्टेंस बेटा यही आने वाला है, मिनिमम डिस्टेंस आपका ये आएगा। दीपान्विता बेटा आपने आंसर दिया था पहली बार ए बाई रूट 2? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वन इन एफसीसी देखे थे बेटा, कहाँ कहाँ है? यहाँ पे एक बॉडी सेंटर के बीच में, ठीक है। चलिए, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, कोई बताएगा? NaCl। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, और ये भी Cl माइनस है। तो एज लेंथ A कितना हो जाता है बेटा? एज लेंथ A हो जाता है 2, सर 2 RNA प्लस RCl माइनस। परफेक्ट बेटा, RNA प्लस, ये आता है। चलो बहुत बढ़िया, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है 1D एंड 2D लैटिस। पढ़ना है, आता नहीं है मगर 1D एंड 2D लैटिस लिखेंगे, 1D एंड 2D लैटिस शॉर्ट टॉपिक है, करना जरूरी है। हाँ बेटा, सर DPB 2 में नॉन नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था सर मेरा। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ DPP मिला था आप लोग, हाँ सर, ठीक है सॉल्व बेटा, किए तो नहीं हुआ नॉन बहुत नंबर। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है उसको। 1D एंड 2D लैटिस लिखेंगे बेटा, टॉपिक है 1D एंड 2D लैटिस। 1D मतलब वन डायमेंशनल, 1D मतलब सर रिकॉर्डिंग हाँ बेटा ऑन किया हुआ बेटा, थैंक यू बेटा। यहाँ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है, जूम पे नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, फिर भी याद दिला दीजिएगा हर बार नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। वन डिमेंशन, वन डिमेंशन मतलब क्या होगा? एटम्स विल बी अरेंज ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ये बेटा ये 1D लैटिस है, दिस इज 1D लैटिस, ये 1D लैटिस है। ये क्या यहाँ पर क्या है बेटा?
रोज atoms are arranged in rows. एटम को आपने अरेंज किया है, किस में अरेंज किया है? रोज में अरेंज किया, और कुछ नहीं किया, सिर्फ एटम को आपने एक रो में अरेंज किया। अब आप लोग इसको बना लेंगे। आप लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ सर्कुलर चीज ले लीजिए, उससे बन जाएगा जल्दी जल्दी, अच्छे से बनेगा। ये बोर्ड में नहीं आने वाला, ये सब जॉइंट में आता है। ऐसे करके बना लीजिए, कुछ भी सर्कुलर लेके जल्दी से बना लीजिए। कंपास लेके मत बनाइएगा, ठीक है? बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ गोल ढूंढ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बनाने हैं। आज सिर्फ सर्कल बनाना है आपको। हो गया सर। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद सबको अपना अपना नोट्स का फोटो बेटा व्हाट्सएप कर देंगे। सर स्टार्टिंग से कि आज के क्लास आज का? वाला, आज वाला, आज वाला। ठीक है सर। चलिए। तो माई स्कूल ग्रुप में। हाँ बेटा, मैं शुरू ग्रुप में। चलिए, बन गया बेटा 1D लैटिस। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब बेटा इसके ऊपर भी एक एटम का अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? मल्टीपल रोज हो गए। तो हाँ, फिर इसके ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे करके। ये इसमें कांटेक्ट होगा, ठीक है? गैप नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा, देखिए ऐसा होगा, गैप नहीं है, टच कर रहा है ये। तो ये क्या है? डबल रोज हो गए, या रोज ऑफ एटम। एटम्स आर अरेंज्ड in multiple rows. In multiple rows, atoms are arranged in multiple rows. Atoms are arranged in multiple rows. सर ये वाला भी ड्रॉ करना है? हाँ बेटा, ये भी ड्रॉ करना है। बेटा कुछ लोग कर क्या रहे हैं ना, अपना पासवर्ड और यूजर नेम चेंज नहीं किए हैं। बेटा मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना यूजर नेम और पासवर्ड अगर आप किसी को बता रहे हैं तो बेटा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एक नाम से मल्टीपल एंट्री कैसे हो सकती है? अब इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल वाली बात हो रही है। अब लास्ट वार्निंग है बेटा, आपका पासवर्ड किसी और को पता नहीं हो सकता। बताया, अगर किसी को पता है तो मतलब आपने बताया है। चलिए, ये बेटा एटम्स अरेंज इन मल्टीपल रोज। अब ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रो बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके ऊपर यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, ये दोनों एक के ऊपर एक अलाइंड है। ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, दोनों एक के ऊपर एक अलाइंड है। ठीक है, एक के ऊपर एक अलाइंड है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं हल्का, तो ऐसे भी बन सकता है। नहीं, मतलब आप इस तरीके से रोज बनाए हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाले रो आपने ऐसे बना दिए, ऊपर वाले रोज आपने ऐसे बना दिए।
ठीक है, एक ऑप्शन था बेटा आपने ऐसा पूछ दिया, ये जो ग्रूव है एटम को यहां रखा, दोनों पॉसिबल है। इस केस में क्या है कि इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है, तो सेंटर के ऊपर सेंटर नहीं है, सेंटर से थोड़ा हट के सेंटर है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों का सेंटर अलाइन हो जाएगा तो इसको अगर मैं कहता हूं रो ए, तो इसको भी कहूंगा रो ए, दोनों का नाम एक हो गया। बट यहां समझिएगा, इसका नाम आपने दिया रो ए, तो इसका नाम आप क्या देंगे बेटा, रो बी। अगर अब आपने यहां पर दूसरा वाला बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो बेटा इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर है एक के ऊपर एक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रो ए। बहुत बढ़िया। सेंटर कॉमन अगर एक के ऊपर एक आने लगा तो सेम नाम होता है, सेंटर अगर मिस अलाइन होगा तो उसका नाम कुछ और होगा। तो आप क्या करिएगा, लिखेंगे 2D लैटिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, 2D लैटिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हो सकते हैं। बेटा मल्टीपल लॉगिन से ज्वाइन करेंगे तो पहले बताएंगे ना कि एक कंप्यूटर से और एक फोन से। चलिए ठीक है, अगली बार ध्यान रखिए बेटा। और सब कोई प्लीज पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। चलिए, तो दो तरह के रो हो गए बेटा, एक ये बनाएंगे आप लोग और एक ये बनाएंगे। वो वाला तो आप लोगों ने बना लिया था, अब ये बना लीजिए। आप लोग ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, रो ए, रो बी एंड रो ए। चलिए, रो ए, रो बी, रो ए। कुछ सर्कुलर ले लीजिए बेटा, ये बहुत बनाना है, ये तो सिंपल वाले बना रहे हैं, इसके आगे बहुत डिफिकल्ट वाले आने वाले। चलिए 2D लैटिस हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना, ये सर रो, ये भी बनाएंगे। तो ये तो बनाना है ना बेटा, अभी तो तो बोले अभी तो बोले ये बनाना है आपको, ये बनाना है ना, अभी तो जस्ट बोले ये बनाइए। यहाँ पे ये सेंटर अलाइन है, इसीलिए दोनों का कलर एक है, इसका कलर अलग रहेगा। चलिए 3D लैटिस सोचिए कैसे बनता है। सर 3D लैटिस 2D लैटिस और टू टाइप्स में क्या बोला सर? क्या बेटा, 2D लैटिस ऑफ कैन बी टू टाइप्स क्या बोला उसके बाद? 2D लैटिस आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो ये वाला, एक ये वाला। 2D लैटिस दो टाइप के हो सकते हैं, रो ए कॉमा रो ए, रो ए रो बी। ठीक है, ये हो गया ए टाइप और ये हो गया ए बी टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3D लैटिस में क्या होगा, समझो बात। 3D लैटिस में बेटा ये क्या है बेटा, ये वन रो है, ये क्या है, एक और रो हो गया, ये एक और रो हो गया। तो बेटा मल्टीपल रो से पता क्या बना, लेयर बनता है, इसको बोलेंगे लेयर ए। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, मल्टीपल लेयर रोज हो जाएंगे तो एक लेयर बता देंगे, लेयर ही तो होता है ना, लेयर के ऊपर लेयर आता है, लेयर ए हो गया।
ये लेयर ए हो गया। ये कौन सा लेयर है बेटा? लेयर ए। लेयर है, ये बनाना नहीं है, ठीक है, ये भी लेयर ए है। तो लिखेंगे 3D लैटिस दे आर फॉर्म बाय, ये सब पूछेगा नहीं, ये सब नोट डाउन करना है फिर। दे आर फॉर्म बाय लेयर अपॉन लेयर, मल्टीपल लेयर से बनेगा। 2D लैटिस किससे बना? रोज से बना था, बहुत सारे रोज ले लीजिएगा, मल्टीपल रोज, तो 3D लैटिस 2D लैटिस बन जाएगा। तो दे आर फॉर्म बाय लेयर अपॉन लेयर, दे आर फॉर्म बाय लेयर अपॉन लेयर, लेयर ए लेयर ए लेयर ए लेयर ए। ये बनाना नहीं है, ठीक है, इसको बनाइएगा नहीं। दे आर फॉर्म बाय लेयर अपॉन लेयर। अब ध्यान से समझिएगा, ये ब्लू वाला कौन सा लेयर माना जाएगा? बी सर, बी। लेयर बी हो जाए। क्यों? इसका सेंटर अलाइन नहीं हुआ, ठीक है, अलाइन नहीं हुआ, ऊपर नहीं आया। लेयर का डायरेक्शन ये है ना बेटा, ठीक है, इस तरीके से लेयर ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर यहां सेंटर आना। चलिए, ये ए लेयर ए, लेयर बी लेयर ए है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक होता है लेयर स्क्वायर पैक लेयर और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर। बेटा एक आप लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल के बारे में लिखा था, कुछ डिस्कस नहीं किया, वो अलग चीज है। यूनिट सेल एचसीपी का यूनिट सेल अलग होता है और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर अलग होता है, दोनों टोटली डिफरेंट चीज है। वो एक यूनिट सेल है, ये लेयर है, एक 2D होगा और वो यूनिट सेल होगा, वो कंप्लीट एक पूरा यूनिट सेल होगा, ठीक है, दोनों अलग चीज है। तो स्क्वायर पैक लेयर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ये एक लेयर है बेटा, ये एक लेयर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है समझिएगा। किसी भी एक एटम को उठा लीजिए, किसी भी एक एटम को उठा लीजिए, चलिए मैं इसको उठा लेता हूं और यहां से इसको ले लेता हूं। ये किसको टच किया? ये इसने इसको टच किया, इसका टच इससे है, इसका टच इस वाले से है, फिर इस वाले को टच किया, इस वाले को टच किया, इस वाले को टच किया। मैंने क्या किया, एक एटम लिया, कोई भी एटम आप ले सकते हैं, चलिए मैंने ये वाला एटम ले लिया, देखा कौन कौन इसको टच कर रहा है, तो मैंने बोला अच्छा ये टच किया इसको, ये टच किया इसको, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, सबके सेंटर को मार्क किए, कनेक्ट कर दिए, सबको सेंटर को मार्क करके कनेक्ट कर दिए। ये कौन सा लेयर बन गया? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर बन गया। अब आपने बोला सर ये वाला चूज कर लेते, ठीक है, इसको कौन टच किया? ये किया, इसको कौन टच किया? ये किया, ये किया, ये नहीं कर रहा है और ये किया, कनेक्ट कर देंगे। क्या बन गया बेटा? स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर पैक लेयर विच इज बेटर पैक या विच पैकिंग हैज मोर एफिशिएंसी, सिंपल सी बात है इसका, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का। पता है कितना है पैकिंग एफिशिएंसी इसका? इस लेयर का पैकिंग एफिशिएंसी 91%, करके देख लीजिएगा, 91%। दोनों बनाइए और चलिए निकालिए, तो इसका 91% आएगा लेयर का पैकिंग, इसका निकालिए, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में नहीं आना है बट कीजिए, ठीक है। एग्जाम में मतलब ये नहीं आएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, बट कॉन्सेप्ट आएंगे यहां से, इसीलिए करा रहा हूं। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बोले ना लेयर का, ये आएगा।
दोनों का निकालेंगे बेटा, प्लीज निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बैठे बैठे। चलिए देखिए, किसी का आया स्क्वायर पैक का, तमन्ना का आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। सर स्क्वायर पैकिंग का 74% होगा। नहीं बेटा, इतना आया क्या, देखते हैं बेटा, मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। आगे यहाँ देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। इसका निकालना बेटा, ये आपका डिस्टेंस कितना है, 2r है, ये इसका डिस्टेंस 2r है, दिस वन। चलिए ये कितना डिस्टेंस है बेटा, 2r है। ये कितना डिस्टेंस है, ये भी 2r है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बताएगा तरीका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा बताइए बेटा। √3/4 into a square. क्या बेटा, So √3/4 a square. √3/4 A square. ए स्क्वायर, बहुत सुंदर। कब बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल का ये फॉर्मूला होता है। अपना ट्रायंगल इक्विलैटरल है या नहीं है बेटा, बिल्कुल है, तो अपना ट्रायंगल इक्विलैटरल था, तो दिस इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ये वाला भी एक ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, तो ऑल दीज आर ट्रायंगल्स। क्लियर है ये, आप समझते बात। अगर इसका हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बोल दिया गया, तो हम लोग को कितने ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ हेक्सागन,
इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल दैट इज √3/4a²। ये आया। अब बेटा नंबर एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम कितना है? देखो बेटा वॉल्यूम नहीं देखना पे, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम, एरिया देखना है बेटा, वॉल्यूम नहीं देखना है। तो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम कितना होगा बेटा? इस तरीके से समझिए, ये बेटा कितना अंदर है बेटा, ये वाला, हाउ मच इज दिस इनसाइड, ये एंगल कितना होगा बेटा? 120 degrees. 120 डिग्री। टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। बेटा 360 डिग्री टोटल होता है, टोटल होता है, उसमें से 120 डिग्री इनसाइड है, तो कितना फ्रैक्शन इनसाइड है बेटा? 1/3। 1/3। तो इस स्फीयर का एरिया अगर ए मान लेंगे या मान लेते एक्स मान लेते हैं, तो कितना अंदर है बेटा? 1/3 अंदर है ना, 1/3। तो बेटा इस सर्कल का एरिया कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना अंदर है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये कितना अंदर है? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो कितना एटम अंदर है बेटा? कितना सर्कल अंदर है? सर्कल इनसाइड हेक्सागन, 6 कॉर्नर वाले बेटा, उसका कितना फ्रैक्शन अंदर है? 1/3 अंदर है, प्लस बीच में एक अंदर है, तो ये कितना हो गया बेटा? 3। देख लो, 2 + 1 3। तो एक्चुअल में एरिया इनसाइड कितना ऑक्युपाइड बाय सर्कल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन कितना है बेटा? 6 इंटू √3/4 a²। ए कितना है बेटा? 2r। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 4r² आ जाएगा। 4 4 गया, 6√3r² हो गया, 6√3r² हो गया। r² गया, 3 और 2 गया, π/2√3। करके देख लीजिए कितना आएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये सिंपल है, इसे मैथ्स और ज्योमेट्री है बेटा, इसमें केमिस्ट्री है ही कहाँ, आप ही बताइए। ठीक है बेटा, आपका ये आएगा 0.906, ये आएगा, ये आपका आना है बेटा 0.906, जो आपको मैंने बोला 0.91 आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो 91% है ये। चलिए ये वाला कोई नहीं किया था, ये वाला कुछ लोग किए थे। चलिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। कोई भी एक सेंटर पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लेंगे। सर पीछे जाइए सर। चलिए हो गया। यहाँ देखते, ये वाला इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, सॉरी इसको पकड़ेंगे, इसे लेंगे, इसे लेंगे। आप कैसे भी निकाल सकते हैं फिर से गलत ले लिए, ये ले लिए।
अब कनेक्शन चालू। यहां पर ये वाला डिस्टेंस a है एंड a इज नॉट इक्वल टू 2r यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 4r, दिस इज 4r, r 2r r। ये बेटा मान लेते a है, ये a है, तो ये कितना हो गया √2a। √2a इज इक्वल टू 4r, मतलब a इज इक्वल टू 2√2r, 2√2r। ये क्लियर। कितना अंदर है बेटा, ये 1/4 अंदर है, यहाँ से भी 1/4 अंदर है, 1/4 अंदर है, 1/4 अंदर है। तो नंबर ऑफ एट सर्कल, यहाँ सर्कल चलेगा, नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए कितना निकाल रखे, 2√2r निकाल रखे। तो ये हो गया 8r स्क्वायर। π/4, π/4 देखिए कितना आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। जिसने 78.5 दिया बेटा सही। कौन कौन दिया था, एक तमन्ना ने दिया और किसने दिया बेटा, ये 78.5% आएगा, ये 0.785 है। जीरो 0.785 ये आएगा। चलिए बेटा ये वाला हो गया बेटा, ये निकालना था आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक लिखेंगे ए बी लेयर, ए बी लेयर, ए बी लेयर। सर एक बार बैक करिए। हो गया सर। टॉपिक है ए बी लेयर, ऐसे लिखा रहेगा ए बी डॉट 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 लेयर। क्या लिखा रहेगा, ए बी डॉट 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 लेयर, ये लिखा रहेगा। देखो ये लेयर ए है, लेयर ए में कौन सा लेयर ए बेटा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, मैं सेकंड एटम इसके ऊपर रखना चाहता हूं, तब तो लेयर सेकंड लेयर बनेगा। मैं चाहूं तो इसी के ऊपर यहीं पर एटम रख दूं, इसके ऊपर सेंटर के एग्जैक्ट एटम रख दूं। आप बोलेंगे सर वो लूज पैकिंग होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। आप बोलेंगे सर अच्छा होता आप यहाँ रखो। अरे वहां रखेंगे बाद में, इस पॉइंट पे रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। अभी सारा ऑप्शन देख लेते, यहाँ पे रख सकते, 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 यहाँ पे। तो वो कौन सा लेयर हो जाएगा, ए लेयर, और उसके ऊपर कौन सा लेयर बेटा, ए लेयर। बट अपने को टॉपिक क्या है बेटा, ए लेयर एंड बी लेयर। चलो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ और यहाँ पे नहीं रखना है। हम लोग को कहाँ रखना चाहिए, हम लोग को यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। अब समझो आप बोलेंगे सर यहाँ रख दिए तो यहाँ भी तो रख सकते हैं ना। मैं बोल रहा हूं बेटा दोनों पोजीशन पे एक साथ नहीं रख सकते। बोलेंगे क्यों, अरे अगर यहाँ रख दीजिएगा ना तो यहाँ रखने का जगह नहीं बचेगा। अगर आपने एक एटम यहाँ रख दिया तो एटम तो ऐसा आएगा ना बेटा, तो यहाँ कहाँ से रखिएगा, यहाँ रख ही नहीं पाइएगा, इम्पॉसिबल रखना। तो मतलब आप यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ नहीं रहेगा। अगर यहाँ रख दिया तो यहाँ नहीं रहेगा, फिर आपको यहाँ रखना होगा, फिर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा।
यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, फिर आप यहाँ रखोगे। तो ये जो आपने यहाँ पर रख के बनाया है, कौन सा लेयर बनाया बेटा? बी लेयर बनाया। तो देखो वही है, उसके ऊपर रखा। अब देखो मैंने बोला था ना यहाँ नहीं रख पाइएगा, कहाँ रख पाइएगा? ट्राई करिएगा तो नहीं रख पाइएगा, एटम को यहाँ रखना, ठीक है। फिर अगला रख दिया, नेक्स्ट रख दिया, नेक्स्ट रख दिया, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, देखो। फिर यहाँ, यहाँ, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। बना पाइएगा? यस सर। बनाइए। देखिए बनेगा कैसे बता रहे, आप लोग ऐसे बनाइएगा, एक लेयर, पहला लेयर ऐसे बनेगा। और बार बार बोल रहे कोई सर्कुलर चीज ढूंढ लीजिए, कुछ अच्छा। ठीक है, ये पहला बना। दूसरा वाले के लिए कलर चेंज कर लीजिएगा, तब समझ में आएगा। दूसरा वाले के लिए कलर चेंज कर लीजिएगा, अच्छे से टच करेगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए इतना अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। बनाइए, कलर चेंज करके बनाइएगा। इतना लंबा आपको नहीं बनाना है, मतलब यहां तक बना लीजिए। यहां तक बनाइए कम से कम। प्लीज बनाएंगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जरूर से बनाएंगे। समय लगेगा, आपको लगेगा कि सर्कल सिर्फ बना रहे, फिर भी बनाइए बेटा। क्वेश्चंस आते यहाँ से, बाकी वाले क्वेश्चन आसान होते सोल्यूशन के। यही सब जो लेयर वाला क्वेश्चन आना होगा ना, वही डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी तो फॉर्मूला निकालिए, नंबर ऑफ एटम निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, वही चलता है। हो गया बेटा? यस सर। रुकिए सर। सर रुकिए सर।
चलिए अब देखिए, रुकिए सर। कंपास से बना रहे क्या आप लोग सर्कल? नो सर। यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट एटम कहाँ रखना है, इसके ऊपर का लेयर सोचिए। नेक्स्ट लेयर बेटा आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? आपके पास अब दो ऑप्शन है। डिप्रेशन पे रखना है, जो ग्रूव बना हुआ है ना, ग्रूव के ऊपर रखना है, या डिप्रेशन जो है उसके ऊपर रखना है। तो ग्रूव कहाँ है बेटा? एक तो ग्रूव देखो यहाँ पर है, लेट अस कॉल इट एरिया ए, लेट अस कॉल दिस एरिया ए, ये ए एरिया यहाँ पर। एक ग्रुप यहाँ पर है बेटा, देखिए ध्यान से, ग्रुप बी, एरिया ए ने, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये क्लियर है सबको? मैं चाहूं तो एक एटम बेटा चाहे तो यहां रख पाता सकता हूं या यहां रख सकता हूं, दोनों एक साथ नहीं रख पाऊंगा। आइदर मैं ये वाला पोजीशन लॉक करूंगा ए, या मैं ये वाला लॉक करूंगा बी। अगर ये लॉक होगा तो बेटा ये लॉक नहीं होगा, इसके या तो इसको इस पे रखूंगा या तो इस पे रखूंगा, दोनों पे एक साथ नहीं। तो लेट से यहां रख दिया तो फिर ये वाला लोकेशन क्या होगा? बी होगा। ये वाला लोकेशन क्या होगा? ए होगा। ये लोकेशन मैं बी बोलूंगा और ये ए। ठीक है, अभी लिखना नहीं आपको, समझिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अब देखो मैंने क्या बोल रखा है, लेयर ए, लेयर बी, फिर लेयर ए। तो नेक्स्ट कहां रखना है बेटा? नेक्स्ट यहां पर रखना है, क्योंकि यहां रख देंगे तो कौन सा लेयर हो जाएगा? बी। अगर यहां रखेंगे तो कौन सा लेयर होगा बेटा? लेयर सी। लेयर सी होगा बेटा। सोचो, रेड के ऊपर यहां, इसके यहां पर जस्ट रखेंगे तब ना बेटा ए होगा। यहां रख दूंगा इस तरीके से ना, तो दिस विल बी कॉल्ड लेयर ए। अगर यहां रख देता हूं, इसको हटा के मैं अगर यहां रख देता हूं, नाउ दिस विल बिकम लेयर व्हाट बेटा? सी। ए नहीं होगा ना ही बी होगा, उसका सेंटर अपना अलग ही जगह पे है, दैट विल बी कॉल्ड लेयर सी। तो अपने को अभी लेयर ए रखना है, तो देखो कहां रखेंगे, कहां रखे देखिए तो, रेड के ऊपर रख रहे, इसके ऊपर रख रहे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, यहां, उसके बाद यहां रख सकते हैं, यहां रखेंगे ना, यहां रखेंगे। अच्छा रखा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ, 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 वो पहले से रखा हुआ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। क्लियर है बेटा? याद रखिएगा, ये भी बना लीजिए। अब सर अभी ये कैसे बनाए सर? ऊपर वाले से तो छोटा बनाएंगे, ठीक है? सर पूरा गिजमिज हो गया सर, हाँ, पूरा गिजमिज हो गया। हाँ सर, अलग ठीक अलग पेन कलर से नहीं बनाएंगे तो गिजमिस तो होगा ही होगा बेटा। सर अलग बनाए तब भी हो रहा है। अरे बना लीजिए, बुक में अच्छे से बना हुआ है, कम से कम बनाने के बाद रिवीजन करिएगा तो मतलब याद रहेगा। यहाँ बनाए ना एक बार, अब ये वाला जो यहाँ बनाइएगा, इसको अलग पेन से तो छोटा बना लीजिए, ऐसे करके, समझे? ये, फिर ये समझे, ये होता है। बनाइए, एक के ऊपर एक और लेयर बनाइए, अलग कलर से बनाइएगा और थोड़ा छोटा बनाइए। दिस इज लेयर ए, this becomes layer B, this becomes layer A.
लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए। AB layer will lead to formation of HCP unit cell, hexagonal closed pack unit cell, HCP unit cell। HCP का मतलब होता है हेक्सागनल क्लोज्ड पैक। लाइन और एक बार रिपीट कीजिए। AB layer leads to formation of HCP unit cell। ये जो है ना बेटा, A के ऊपर B आया, B के ऊपर A आया, ये एक्चुअल में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल आपको बना के दिया है। कैसे दिखा देंगे अभी लिख लीजिए, अभी अगला स्लाइड में दिखेगा आपको। ब्रश का एरिया बड़ा करो, समय लग जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है there is hole या void running perpendicular to layer in HCP। देखो ये हमेशा void रहेगा, क्यों? इस void के ऊपर कभी एटम नहीं आना है। अगला एटम कौन सा कहां पर आएगा? यहां पर आएगा इस तरीके से, क्योंकि बी लेयर आएगा, फिर यहां पर आएगा, बी लेयर आएगा, ये हमेशा खाली रहेगा। दिस विल ऑलवेज बी एम्प्टी। एक परपेंडिकुलर आपको हमेशा वॉइड दिख रहा होगा इसमें ए बी लेयर। एक परपेंडिकुलर वॉइड आपको हमेशा दिखेगा, हमेशा। ये आपको हमेशा दिखने वाला है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हटा रहे। ये मैंने सबका हो गया तो लिखना। यस सर। चलिए ये मैंने ब्लू एटम रख दिया,
तो बेटा ब्लू एटम रखने के पहले यहाँ पर एक छोटा सा एटम रख सकते थे, हाँ या ना? उसके बाद ब्लू एटम रखते। तो ये ब्लू एटम रखने के पहले एक छोटा सा एटम रख दिए, फिर कवर कर दिए। तो ये बेटा कौन सा वॉइड है बेटा? कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत बढ़िया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें किसी को डाउट? देखो ऊपर रखे ना बेटा यार, कराए तो है टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 लोग रहेंगे, एक रखिएगा इसके ऊपर, फिर कवर कर दीजिएगा। यही तो था बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 6 एटम कवर करता है ना टेट्राहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल में कितना होता है बेटा? 6 सर 6 6 होता है। तो टेट्राहेड्रल में कितना होगा? 3 3। 4 सर 4 होगा आप लोग सर। पिछले क्लास में सो रहे थे क्या? यहाँ याद नहीं है? अच्छे से एकदम करके दिखाए थे क्या? ये था बेटा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, याद कीजिए। था? यस सर। हाँ सर। फिर वही चीज तो वहां पर है, वो यहाँ वहां पर खाली यहां से देख रहे, टॉप व्यू से देख रहे, चीलर कौवा बन के ऊपर से देख रहे। तो आप लोग दुखी कर देते बेटा, इतना कराने के बाद और इतने अच्छे से बताने के बाद दिखता नहीं आप लोगों को। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये वॉइड बेटा 4 लोग को कांटेक्ट करेगा। ये वाला भी बेटा ध्यान से देखिए, 4 को कांटेक्ट नहीं, नीचे से 3 रेड, ऊपर से 1 ब्लू। ये भी कौन सा वॉइड होगा? टेट्रा। ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। सब टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब ध्यान से समझिएगा, इस वॉइड के बारे में सोचिए, इस वॉइड के बारे में। ये कौन सा वॉइड होगा? यहां एक कोई एटम रखेंगे तो ये कितने लोगों को टच करेगा? देखिए ये वाला एटम कितने लोगों को टच करेगा? यहाँ पर कोई ऐसा एटम छोटा सा रख देंगे, 3 से 4 सर 3। यहाँ पे एक एटम रख दिए, कितने लोग को अभी टच कर रहा है बेटा? 3 सर 3। सर 3। अभी 4 हाँ ये पीछे है, ठीक है, ये ब्लू वाले के पीछे है। अब 5 अभी कुछ बढ़ा? अभी कितने को टच कर रहा है? 5 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब 6 6 को टच किया। चलिए यहाँ पर वाला कितने को टच कर रहा है? 6। 3 नीचे रेड और 3 ऊपर से क्या? ब्लू। ब्लू यहाँ पर वाला 3 रेड 3 ब्लू। बेटा यहाँ एक छोटा सा एटम अंदर रखा रहेगा ना बेटा, अंदर इसके पीछे, ब्लू वाले के पीछे पर रेड के ऊपर। ब्लू के नीचे रहेगा बट रेड के ऊपर रहेगा। तो ये कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें टेट्राहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। ये कौन सा होगा? टेट्रा। टेट्रा। ये ऑक्टा। हाँ, और ये टेट्रा होगा, ये ऑक्टा होगा, ये टेट्रा होगा, ये ऑक्टा होगा, ये टेट्रा होगा, ये ऑक्टा, ये टेट्रा। ऑक्टा के बगल में टेट्रा, टेट्रा के बगल में ऑक्टा। यहाँ पर कौन सा होगा? अरे ऑक्टा के बगल में टेट्रा, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ये कौन सा होगा?
टेट्राहेड्रल टेट्रल, ये ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्रा, ये ऑक्टा, ये टेट्रा। ये अब याद नहीं रखना है, बस ध्यान, मतलब कौन टेट्रा कौन ऑक्टा कुछ नहीं, किसी को एक को टेट्रा मान लीजिए, उसके अल्टरनेट ऑक्टा, टेट्रा के बाद ऑक्टा, ऑक्टा के बाद टेट्रा, ऐसे चलता है। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, टेट्रा एंड ऑक्टा आर alternate, आप पूरा लिखे, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड आर alternate, आर alternate। एक ऑक्टा फिर टेट्रा, फिर ऑक्टा फिर टेट्रा, फिर ऑक्टा फिर टेट्रा, फिर ऑक्टा फिर टेट्रा, फिर ऑक्टा फिर टेट्रा, ये चलेगा। चलिए बनाइए इसको, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड आर alternate। सर ये डायग्राम फिर से बनाइए। अरे सर्कल बनाइए छोटा सा, और उसके बाद टेट्रा ऑक्टा लिखते रहिए अंदर, ऐसा कुछ बना लीजिए। ऐसा बनाइए, फिर टेट्रा ऑक्टा लिख दीजिए यहाँ पे, टेट्रा ऑक्टा, यही चलेगा। ठीक है, बनाइए। चलिए हो गया तो, यस सर। चलिए यहाँ देखिए, मैंने बोला ए बी लेयर विल लीड टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखिए कैसे। अच्छा ये तो हो गया है, फिर से रिपीट करिए। यहाँ देखो, ये आपका वही है बेटा, ए बी लेयर है। आप बोलेंगे कैसे सर? देखिए बेटा, ये वाला लेयर ए है, दिस इज लेयर ए, फिर बी के ब्लैक वाले बनाए। आप बोलेंगे सर इतने तीन ही बनाए क्यों? बेटा वो क्लैरिटी के लिए तीन ही बनाया है, फिर ऊपर ए बनाया, एक ही बनाया, तो ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, यहाँ और भी लेयर है, ठीक, और भी ए एटम है, ठीक है, क्लैरिटी के लिए तीन ही बना के दिखा रहा है। अब देखो ये टॉप व्यू है बेटा, साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू मतलब यहां से देखेंगे, यहां से साइड व्यू देखेंगे तो कैसा आपको दिखेगा? अगर साइड व्यू देखेंगे तो कैसा आपको दिखेगा? देखो आपको ऐसा दिखे, सॉरी ये भी टॉप व्यू है, सॉरी ये कंप्लीट बनाया हुआ है, ये ए लेयर यहाँ कंप्लीट बनाया है। आप बोलेंगे सर ये वाला लेयर नहीं दिख रहा है, ये वाला लेयर, ये वाला जस्ट इसके पीछे नहीं, दिस लेयर इज एग्जैक्टली बिहाइंड दिस, मतलब दिस एटम और इसके ऊपर एक और एटम रख दिया है, तो आपको ये वाला दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये भी टॉप व्यू है, देख रहे, लेयर ए, ब्लैक वाला बी और ए के पीछे ए, ये वाला वॉइड है, ये वॉइड है, ये दिस वन इज वॉइड। अब देखो, अब साइड व्यू देखेंगे। चलिए किसी को डाउट है साइड व्यू में तो पूछ लीजिए। साइड व्यू बहुत सारे तरीके से बना के दिया आपको, जैसे देखना देखिए। तो इसको बनाना है। नहीं नहीं सर वो जो सेकंड डायग्राम है वो फर्स्ट डायग्राम कोई पीछे से दिखा रहा है ना? हाँ पीछे से दिखा रहा है, ये भी बोल सकते हैं।
इसमें किसी को डाउट कि बेटा इसमें खाली आपको मैं देखो ये किसी काम का नहीं, ये सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए AB लेयर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल। जो मैंने आपको लिखाया ना AB लेयर, मैंने ये लिख तो दिया था AB लेयर लीड्स टू क्या बेटा, HCP यूनिट सेल। बस ये कन्विंस करने के लिए आपको कि हाँ भाई AB लेयर से ये बनता है। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है ABC लेयर। ABC लेयर आप लिखेंगे ABC डॉट 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 लेयर। इसमें कौन लेयर होगा? पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर A आएगा। पहले A, फिर B, फिर C, फिर A। तो हम लोग को पता है रेड वाला कौन सा लेयर है, अभी अभी किए थे। व्हाट लेयर इज रेड बेटा? A लेयर। अब B लेयर कहाँ रहेगा? यहां रहेगा, ये B लेयर है। ओहो, ये हो गया B लेयर। अब कौन आएगा बेटा? यहां पर नहीं रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो A लेयर हो जाएगा, यहां रखेंगे तो A लेयर हो जाएगा, यहां रखेंगे सच दैट वी विल गेट व्हाट लेयर? C लेयर। देख रहे हैं? C लेयर वहां पे रखा है, C लेयर। फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। फिर बेटा यहां आप नहीं रख सकते, आपको यहां रखना है, फिर यहां आएगा। देख ना ब्लॉक कर लेता है ना जगह ये। फिर ये, समझ में आया बेटा? सर ये बनाना नहीं है ना? बनाना था बेटा, लिख लीजिए खाली। अरे जैसे भी रफ बनाना बना लीजिए ना, जैसे बन रहा वैसे बना लीजिए। क्या ABC लेयर लीड्स टू FCC पैकिंग, FCC यूनिट सेल। ABC लेयर लीड्स टू FCC यूनिट सेल। आप बोलेंगे कैसे? देखेंगे कैसे। जैसे बन रहा है, जितना रफ बन रहा बनाइए, क्या कीजिए। जैसे ही बन रहा है बेटा बनाइएगा, मगर
जरूरी है, अदरवाइज नहीं याद रहेगा कॉन्सेप्ट। पहले ही बताए होंगे बेटा कि कोई भी नोट्स ना आप अगले दिन के लिए नहीं बनाते, आप एक साल बाद के लिए बनाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाई हुआ है बेटा आपको याद नहीं होगा, नोट्स देखिएगा तब आपको याद आएगा। चलिए हो गया। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलिए बेटा यहाँ पर भी वही चीज है, कोई अंतर नहीं है वॉइड में, वॉइड में कोई अंतर नहीं है। ये वाला आपका टेट्राहेड्रल होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। देखिए इसके ऊपर ब्लू आ गया, ये टेट्राहेड्रल है। ये कितने से सराउंडेड है, ये 6 से सराउंडेड होगा, 3 नीचे रेड 3 ऊपर, तो 6 से सराउंडेड होगा। ठीक है चलिए अब बोलेंगे सर ये एबीसी लेयर ये एफसीसी कैसे बनाया, तो देखिए एफसीसी ऐसे बनाएगा। ये है बेटा, यहाँ पे लेयर ए है, दिस वन इज लेयर ए, दिस वन इज लेयर बी, दिस वन इज लेयर सी एंड दिस वन इज लेयर ए। बोलेंगे सर लेयर ए में तो एक एटम दिख रहा है, बाकी एटम इसके लेयर के, बाकी एटम इसके बगल में और दूसरे यूनिट सेल के पार्ट है, समझे, बाकी एटम इसके बगल में दूसरे यूनिट सेल के पार्ट है। हमारा लेयरिंग इस तरीके से है। इसमें किसी को डाउट बेटा? इसको बेटा अच्छे से बनाना है, देखिए इसको आप प्लीज अच्छे से बनाइए। ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। चलिए ऐसे बनाना है बेटा। आप लोग क्यूब थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से क्यूब बनाइएगा तो आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा। ये एटम मैंने छोटे बना रखे हैं, यहाँ पर जो एटम है ना ये छोटे एटम बना रखे हैं, इससे बड़ा होगा
बहुत बड़े बना देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, दिस एटम विल बी इतना बड़ा। देखो ये ना जेई एडवांस में आता है, लेयर बना देगा, पहचानने बोलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा। नहीं सर, बना बना रहे हैं। देखिए डायग्राम बनाते रहिए। सॉलिड स्टेट क्या है ना, थोड़ा बुक से भी रिवाइज करना होगा, क्योंकि बुक में इमेज थोड़ा अच्छा होता है, बट एक बार बना लीजिएगा ना, तब बुक से रिवीजन थोड़ा इजी हो जाएगा डायग्राम का। उसमें देखिए बहुत सारे, अगर देखे होंगे बुक तो बहुत सारे डायग्राम बनाए होंगे, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा डायग्राम क्या है। हुआ बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलिए यस सर। चलिए यहाँ देखेंगे, आप टॉपिक लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी देखेंगे बहुत बार पूछा गया होगा। सर और पीछे जाइए सर। हो गया सर। चलिए इसका डेफिनेशन है, बस सी एन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, द नंबर ऑफ सराउंडिंग atoms which are in contact of a given atom। ये डेफिनेशन लिख के रखिएगा, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है, गारंटीड आता है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया।
आप समझो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग चीजों का देखेंगे। यहाँ देखो, ये एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, ध्यान से समझिएगा, इसको लिखना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना। यहाँ पर इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताइए, सिंगल लेयर अगर रहेगा तो 4। परफेक्ट बेटा। दिस लेट अस कॉल दिस नंबर 1, ये कांटेक्ट में नहीं है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पर देखिए तो कितना है, 6। बहुत बढ़िया, इसको मार्क कर लेते हैं, किसी को ही मार्क कर सकते थे, आप इसको ही मार्क कर सकते हैं, 6। आप इसको मार्क मत कीजिए, क्यों, इसका इधर वाला पार्ट ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ड्रॉ किया रहता तो होता, इसके इधर भी एटम है, ठीक है, ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तो कहीं पर भी कर लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेटा एफसीसी में और एचसीपी में ए बी और एबीसी लेयर था, तो बेटा याद रखिएगा ये कभी भी एफसीसी और एचसीपी नहीं बनाता है, ये बनता है, ऐसे वाले लेयर ए बी सी बनाएंगे तब एफसीसी और एचसीपी बनता है, ऐसे वाले लेयर से एफसीसी और एचसीपी नहीं बनता है, याद रखिएगा ये बात। ये स्क्वायर वाला लेयर था, ये हेक्सागोनल वाला लेयर, हेक्सागोनल का लेयर, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी ये बनाएगा, सॉरी ये बनाएगा, और हेक्सागोनल का लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी ये बनाएगा एचसीपी, ये वाले लेयर, ठीक है। चलिए आप समझिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी। ध्यान से देखेंगे, एफसीसी में क्या होगा बेटा, लेयर ए होगा, लेयर बी होगा, लेयर सी होगा, एफसीसी और एचसीपी दोनों लिख लीजिए, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और ए बी ए बी ए बी, कुछ भी हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा। कैसे समझ, इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फोकस इसको करेंगे, दिस इज आवर एटम ऑफ फोकस। तो इसको कितने लोग टच किए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोग टच किए। अब ऊपर एक आएगा येलो वाला, ये और ये, देखो बेटा यहाँ पर वाला एटम कोई नहीं होगा, यहाँ कोई एटम नहीं होगा, अगला एटम कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये वाला एटम इसको टच, ब्लू वाले को टच करेगा, नहीं करेगा, क्लियर है सबको। तो क्या बोले सर, फिर बोलिए। चलिए, ब्लू वाला एटम आपको दिख रहा है, ब्लू कलर है, उसके ऊपर एक और लेयर रहेगा, तो इसके ऊपर जो लेयर क्रिएट होगा उसमें सारे एटम ब्लू को टच करेंगे, नहीं, यहाँ वाला एटम ब्लू को टच करेगा, ये वाला एटम, ये एटम ब्लू को टच करेगा, हाँ सर। नहीं करेगा, कौन करेगा बेटा, ये टच करेगा, फिर यहां पर रखेंगे तो टच करेगा, किया ना, यहां पर फिर एटम होगा ना बेटा, ये टच करेगा, नो। नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो ऊपर के लेयर से कितने टच किए ब्लू वाले को, 3। 3, नीचे भी एक लेयर नहीं होगा उसके, नहीं होगा, यस सर। होगा ना बेटा, नीचे तो एक लेयर होगा ही होगा ना, वो स्टार्टिंग थोड़ी ना हो सकता है। अरे मान लेते हैं इसको लेयर बी बोल देते हैं, इसको लेयर ए बोल देते हैं, तो पीछे एक लेयर है कि नहीं है ब्लू के, है सर। Yes, sir. ब्लू के पीछे होगा, तो बेटा ऊपर से 3 लोगों ने टच किया, तो नीचे से कितने लोग टच करेंगे उसको, 3। 3 ही करेंगे, देखिए, नहीं, पीछे दिख रहा है 3 लेयर है, 3 एटम है, यस सर। तो 1 2 3,
तो इसमें बेटा कितने लोग कांटेक्ट में हैं इन AB लेयर? An atom is in contact with 12 atoms in total. कैसे? 6 atom from its कौन सा लेयर? ओन लेयर। 6 एटम कौन से बेटा? उसके अपने वाले 6 एटम जो उसे खुद के लेयर से है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। 3 atoms from above, 3 atoms from above, 3 atoms from below, टोटल 12 एटम इसके कांटेक्ट में है। 6 अपने लेयर से है, 3 ऊपर के लेयर से है और 3 नीचे के लेयर से। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर AB लेयर में कितना है बेटा? सर 12। बस CN ऑफ AB लेयर इज इक्वल टू 12। बेटा एकदम यही क्वेश्चन आता है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आगे लिख देगा CN नंबर ऑफ AB इज 12, फिर लिख देगा 3 एटम्स फ्रॉम अबव, 3 एटम्स फ्रॉम बिलो, 6 एटम फ्रॉम इट्स ओन लेयर, यही सब लिखता रहेगा। उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पहचानने देगा। सॉलिड स्टेट में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे जो आपको दिख नहीं रहा है। विजुअल बेटा अगर मान लीजिए थोड़ा भी आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है ना, तो सॉलिड स्टेट आपके लिए बड़ा आसान चैप्टर होगा। और इतना दिखाने के बाद भी अगर विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है ना बेटा, तो आप क्या ही बोलेंगे। फिर सॉलिड स्टेट में आपको सिंपल फार्मूला वाले कीजिएगा, ज़्यादा इधर दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि जिसका विजुअलाइजेशन नहीं है बेटा उसका नहीं होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस से ले आइएगा तो ट्राई कीजिए, बट अदरवाइज डिफिकल्ट होता है। ये जस्ट लाइक बेटा अब जिसका गला खराब है उसको गाना कितना ही प्रैक्टिस कर लेगा बेटा, वो गाएगा तो मतलब लोग उसको पत्थर ही मारेंगे। ठीक है, सेम लाइक दैट है। चलिए आगे बढ़े। सर ब्रेक कब मिलेगा? चलिए ठीक है, ब्रेक है बेटा। ठीक है, ये ब्रेक है, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करें। सर कितना बजे? आप लोग थक गए क्या? आज तो बेटा उतना कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, थोड़ा सा पढ़ाई हुआ। इस वजह से ब्रेक दीजिएगा सर 20 मिनट। 20 मिनट का? चलिए सर ठीक है, डायग्राम बहुत सारा बनाना पड़ा। ठीक है, ठीक है, 20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है।